आदरणीय प्राचार्य जी, अध्यापक मंडल, अभिभावकों एवं प्रिय साथियों, हिंदी भाषा प्रदर्शनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं प्राचार्य सिस्टर ग्रेटा के प्रति आभार प्रकट कर रही हूँ, जिन्होंने इस भाषा प्रदर्शनी के द्वारा हमें अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। विद्यार्थियों ने मॉडल्स, चार्ट्स, परियोजनाओं के द्वारा अपनी प्रतिभा को उजागर किया है। कोविड जैसी महामारी में भी हम हिंदी भाषा प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। सुप्रभात अध्यापिका, मेरा नाम आन्या शर्मा है। मैं कक्षा दूसरे अ की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 1 है। मेरे हिंदी प्रोजेक्ट का नाम है वाक्य बनाओ। मेरा पहला शब्द है जंगल। शेर जंगल का राजा है। जंगल में और भी कई तरह के जानवर होते हैं, जैसे कि चीता, हाथी, लोमड़ी, बंदर। इसके अलावा और भी कई तरह के जानवर होते हैं। मेरा दूसरा शब्द है आंगन। मेरे घर का आंगन बहुत बड़ा है। मेरे घर के आंगन में पेड़ पौधे तथा फूल भी हैं। मेरा तीसरा शब्द है वसंत। वसंत में फूल खिलते हैं। वसंत में होली का त्योहार भी मनाया जाता है। मेरा चौथा शब्द है दुनिया। सबकी दुनिया एक है। हम सबकी दुनिया एक है, पर उसमें लोग अनेक हैं। मेरा पांचवा और आखिरी शब्द है जल। जल ही जीवन है, इसलिए हमें जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका, मेरा नाम आराध्या है। मैं कक्षा द्वितीय अ की छात्रा हूँ। आज मैं पर्यायवाची शब्द के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पर्यायवाची शब्द क्या है? जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, उन शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि पुष्प, फूल, सुमन। पुष्प, फूल, सुमन। घर, भवन, आलय। घर, भवन, आलय। पेड़, वृक्ष, तरु। पेड़, वृक्ष, तरु। बादल, मेघ, घन। बादल, मेघ, घन। चंद्रमा, चांद, इंदु। चंद्रमा, चांद, इंदु। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। प्रभात, मेरा नाम आरती है। मैं दूसरी कक्षा अ की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 3 है। आज मैं आपको वचन के बारे में बताऊंगी। वचन, एक अनेक का ज्ञान कराए, शब्द रूप वह वचन कहलाए। वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, इस शब्दों से एक होने का पता चलता है, जैसे पत्ता, किताब, माला। बहुवचन, इस शब्दों से अनेक होने का पता चलता है, जैसे पत्ते, किताबें, मालाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सुप्रभात, मेरा नाम आरवी गुप्ता है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा रोल नंबर 4 है। आज मैं आपके सामने कविता सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है पर्यावरण पर कविता।
मिलकर आज ये कसम खाते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। मिलकर आज ये कसम खाते हैं, प्रदूषण को दूर भगाते हैं। मानव, तूने अपनी जरूरतों के लिए पर्यावरण को कितना दूषित किया है, पर फिर भी पर्यावरण ने तुझे सब कुछ दिया है। जल, वायु, मिट्टी से हमारे जीवन का उद्धार किया है, फिर भी मानव पेड़ काटता है, अपने जीवन को संकट में डालता है। अगर पर्यावरण ना होती तो जीवन में रंग कहाँ से होते। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए हमारा प्रथम कर्तव्य है। आओ मिलकर कसम खाते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। आओ मिलकर कसम खाते हैं, प्रदूषण को दूर भगाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात में, मेरा नाम आश्वी पॉल है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर है 5। आज मैं जिस विषय के बारे में बताने जा रही हूँ वो है विलोम शब्द। जैसे विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। जैसे हंसना, रोना, दिन रात, छोटा बड़ा, मीठा कड़वा। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका, मेरा नाम अद्विका है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 6 है। वो देखो, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। हाँ, बगीचे में तरह तरह के सुमन खिले हैं। हाँ, अरे हाँ, बगीचे में बहुत सारे पुष्प खिले हैं। तो दोस्तों, फूल, पुष्प और सुमन समान अर्थ बताने वाले विभिन्न शब्द हैं। आप जानते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे कि सूरज, सूर्य, रवि। आँख, नैन, नेत्र। पेड़, वृक्ष, तरु। बादल, मेघ, घन। कमल, जलज, नीरज। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अगुलजोत कौर है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरा रोल नंबर 7 है। मेरे प्रोजेक्ट का विषय है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ विपरीत या उल्टा। जैसे कि दिन रात, हंसना, रोना, बड़ा छोटा, दायां बायां, ऊपर नीचे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, मैं नामिन कोटिया क्रमांक 8 कक्षा 2 की छात्रा आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दानवीर पेड़। ये कहानी है दोस्ती और प्रकृति के निस्वार्थ प्रेम की। किसी जंगल में एक बहुत ऊंचा और हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ की दोस्ती एक छोटे से लड़के से हो गई। वह लड़का रोज पेड़ के पास आकर खेलता, मीठे फल खाता और उसकी शाखाओं से झूलता। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसने पेड़ के पास आना बंद कर दिया। फिर एक दिन लड़का वापस आया। लड़के ने कहा, मुझे पैसों की जरूरत है। पेड़ ने लड़के को अपने सारे फल दे दिए। इसी प्रकार जब लड़के को घर की जरूरत थी तो पेड़ ने अपनी सारी शाखाएं दे दी। और जब लड़का नाव में दुनिया की सैर करना चाहता था तो पेड़ ने
अपना तना दे दिया। जब लड़का बूढ़ा हो गया तो पेड़ से मिलने वापस आया। उसने पेड़ से कहा, हरे भरे जंगल गायब हो गए हैं, कारखानों ने प्रदूषण फैला दी है। अब मुझे समझ आ गई है, ये इमारतें हमें ताज़ी हवा नहीं दे सकती, लेकिन पेड़ हमें ताज़ी हवा और सुकून दे सकते हैं। हम लोग प्रकृति के नियम भूल गए। बूढ़ा पेड़ के ऊपर बैठ गया। दोनों ने खूब बातें की। कहानी की सीख, प्रकृति का रिश्ता मनुष्य से सदा रहा है। हमें धरती माँ का आदर और उसकी रक्षा करनी चाहिए। सुरक्षा जंगल है जहाँ, प्रकृति है वहाँ। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका। मैं कक्षा दूसरी की छात्रा अनन्या छिब्बर। मेरा विषय है पेड़ लगाओ धरती बचाओ। धरती की बस है पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार। आओ मिलकर कसम खाए, अपनी धरती हरे बनाए। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दे, जीवन की यही निशानी दे। आओ पेड़ लगाए हम, पेड़ लगाकर झुकमें काकर जीवन सुखी बनाए हम। आओ पेड़ लगाए हम। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम अनन्या मल्होत्रा है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा रोल नंबर 10 है। आज मैं आपको हिंदी में गिनती सुनाने जा रही हूँ। हमें अंग्रेजी में तो गिनती आती है, पर हमें हिंदी में भी गिनती आनी चाहिए। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाले भैया को अंग्रेजी में गिनती नहीं आती, तो वो बोलते हैं कि 1 किलो गाजर 20 रुपए के, 2 किलो आलू 30 रुपए के। इस प्रकार हमें भी हिंदी में गिनती आनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको हिंदी में गिनती सुनाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं अनवी अनुपमा 11 दूसरी अ की छात्रा हूँ। आज मेरे बोलने का विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। शिक्षित व खुशहाल बेटियां हमारे देश का सम्मान होती हैं। बेटी से रोशन ये आंगन, बेटी से ही अपनी पहचान। हर लम्हे में खुशी घोलती, बेटी से ही अपनी शान। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विज्ञान हो या संचार, तेरी काबिलियत के आगे नतमस्तक सारा संसार। गांव शहर कस्बों में बेटी पढ़ती बढ़ती जाए, नई चेतना से आओ अब अपना देश जगाएं। धूमधाम से जन्मे बेटियां पढ़कर ऊंचा कर देना, आओ बेटियों के सपनों में मिलकर भर दे नई उड़ान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम अर्शिता भोला है। मैं कक्षा दूसरी आ की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 12 है। आज मैं आपको हिंदी की प्रदर्शनी में विलोम शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ। विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं।
जैसे आगे, पीछे, पास, दूर, एक, अनेक, खुला, बंद, बड़ा, छोटा, लंबा, नाटा। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम वर्षा अग्रवाल है। मैं दूसरी अ की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 13 है। हिंदी की प्रदर्शनी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ अच्छी आदतों के बारे में बताने जा रही हूँ जो हम सब बच्चों के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें दिन में 2 बारी ब्रश करना चाहिए, हमें सुबह उठकर बड़ों को नमस्कार और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, हमें विद्यालय में मन लगाकर पढ़ना चाहिए, हमें बाहर जाकर बाहर खेलने वाले खेल खेलने चाहिए, हमें हर रोज बड़ों की मदद करनी चाहिए, हमें हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अयाना है। मैं कक्षा दूसरी अ की छात्रा हूँ। मेरा अनुक्रमांक 15 है। आज मैं आपको वचन के बारे में बताऊंगी। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के अंतिम वर्ण पर अलग अलग मात्रा लगाने से बहुवचन शब्द बनता है। जैसे पुस्तक के अंत में एक की मात्रा लगाने से पुस्तक के बनता है। माला एक वचन शब्द है, उसके अंत में ए लगाने से मालाएं बनता है। इस प्रकार गमला में ए की मात्रा लगाने से गमले बनता है। इस प्रकार गुड़िया से गुड़िया और लड़की से लड़कियां बहुवचन शब्द बनता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम बानी चौधरी, मैं दूसरी अ कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा अनुक्रमांक 16 है। आज मैं आपके सामने लिंग और पुल्लिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बनाते समय शब्द के अंत में लगी आ की मात्रा ई की मात्रा में बदल जाती है। छात्र, छात्रा, माता, पिता, पति, पत्नी, बहन, भाई, दादा, दादी। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम दिलेशी बत्रा है। मैं कक्षा दूसरी अ की छात्रा हूँ। मेरा अनुक्रमांक 17 है। आज मैं आपके सामने संज्ञा का अर्थ बताने जा रही हूँ। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने एक पर्ची उठाई, उसके अंदर लिखा है हंसना। हंसना एक भाव है। मैं अब भाव के बॉक्स में रख दूंगी। रोहन, रोहन एक व्यक्ति है, मैं व्यक्ति के बॉक्स में रख दूंगी। स्कूल, स्कूल एक स्थान है, मैं स्थान के बॉक्स में रख दूंगी। बैग, बैग एक वस्तु है, मैं वस्तु के बॉक्स में रख दूंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। प्रभात अध्यापिका, मेरा नाम एकम कौर है। मैं दूसरी अ कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा रोल नंबर 18 है। आज का मेरा विषय है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, जिसकी शुरुआत चीन के एक बाजार से शुरू हुई थी। ये वायरस अब तक 70 देशों में फैल चुका है। करीबन 32 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस वायरस के क्या लक्षण हैं? बुखार, थकान, सूखी खांसी, नाक का बंद होना, सांस लेने में दिक्कत। कैसे फैलता है कोरोना वायरस?
लोगों के साथ बैठने से ये वायरस फैलता है। मास्क ना लगाने से ये वायरस फैलता है। पीड़ित लोगों की छुई हुई चीजों को छूने से ये वायरस फैलता है। इस वायरस से कैसे सुरक्षित रह सकती है? अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। मास्क लगाकर रखिए। अगर आप खुद को बीमार महसूस करते हैं तो एक कमरे में बंद हो जाएं। पब्लिक प्लेसेस पर ना जाएं, जैसे कि स्कूल, ऑफिस, रेलवे स्टेशन। कीरत कौर आज आपको मदर टेरेसा के बारे में बताने जा रही हूँ। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर अपने स्वार्थ को छोड़कर जो दूसरों के लिए जीते हैं वही महान होते हैं। ऐसी थी मदर टेरेसा। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 स्कोप्जे, मैसेडोनिया में हुआ था। उनका असली नाम एग्नेस गोंजा बोयाजीजू था। मात्र 12 साल की उम्र में उन्हें यह अनुभव हो गया था कि वह अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो में शामिल होने का फैसला किया और आयरलैंड जाकर अंग्रेजी सीखी। 1929 में मदर टेरेसा भारत के कोलकाता शहर पहुंची और ट्रेनिंग लेने के बाद नन बन गई। उन्होंने 1931 में दार्जिलिंग के लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। अपने आसपास गरीबी और दरिद्रता देखकर उनका मन अशांत रहने लगा। 1947 में बंटवारे के दौरान हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण बहुत मौतें हुई। उन्होंने बिना भेदभाव के लाचारों पीड़ितों की सेवा की। 1947 में स्वेच्छा से उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। आज यह विश्व के 120 से भी अधिक देशों में जुड़े 4500 से भी अधिक मिशनरियों की मंडली है। 1952 में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना करके बेघर, बीमार, लाचार लोगों को घर दिया। 1955 में उन्होंने निर्मला शिशु भवन की स्थापना की। सुप्रभात अध्यापिका, मैं हमारा पुनिया कक्षा दूसरी अ की छात्रा रोल नंबर 20 आज आपके समक्ष पानी बचाओ विषय पर बोलने जा रही हूँ। पानी बचाओ, धरती बचाओ। पानी बचाने के अलग अलग तरीके। कार धोने के लिए सिर्फ आधी बाल्टी यूज करें। बारिश का पानी जमा करें। पौधों में वाटर कूलर से पानी दें। जल तो है सोना, इसे कभी भी नहीं खोना। जल पृथ्वी का गहना है, जल ही अपना जीवन है। जल को हमें बचाना है, सुंदर भविष्य बनाना है। हम सब ने यह ठाना है, जल को बचाना है। जल तो है सोना, इसे कभी नहीं खोना। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका, मैं इनायत कक्षा दूसरी ए की छात्रा रोल नंबर 22 आज आपके समक्ष विषय मेरा विद्यालय पर बोलने जा रही हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी है। मेरा विद्यालय
शहर का सबसे अच्छा विद्यालय है। मैं अपने विद्यालय में कक्षा दूसरी A की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में बहुत बड़ा खेल का मैदान है। इसमें एक कंप्यूटर लैब भी है। मेरे विद्यालय में लगभग 60 कमरे हैं। मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक बहुत दयालु और सहयोगी हैं। मैं अपने विद्यालय से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे विद्यालय में एक बड़ा पुस्तकालय भी है। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं आपके सामने विलोम शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। दिन रात, मोटा पतला, एक अनेक, हंसना रोना, काला सफेद, छोटा बड़ा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आरोही सिंगला है। मैं पहली कक्षा A की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने पेड़ लगाओ जीवन बचाओ की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पेड़ होंगे तो कल होगा, पेड़ होंगे तो जीवन होगा, पेड़ होंगे तो वर्षा होगी। हम पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। छाया हमको दे देते हैं, फल भी हमको दे देते हैं। बाढ़ आने से हमें बचाए, प्रदूषण से दूर हटाए। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को खुशहाल बनाएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, एकता से हमारा अस्तित्व कायम रहता है और विभाजन से हमारा पतन होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एकता में बल है। एक बार की बात है, एक किसान अपने 4 बेटों के साथ रहता था। वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने उनको बहुत समझाया। एक दिन किसान को एक युक्ति आई। उसने एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और अपने 4 बेटों को दे दिया, पर वो न तोड़ सके। फिर किसान ने उन लकड़ियों के गट्ठर को अलग अलग करके सारे बेटों को दिया और वो आराम से उनको तोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद किसान ने कहा, बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे कुछ सीखो। हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम साथ में हैं तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता, पर अगर हम एक हैं तो हमें कोई भी तोड़ सकता है। दोस्तों, अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, एकता में ऐसी शक्ति है जो बड़े से बड़े दम को तोड़ सकती है। आओ एकता का रास्ता अपना कर करें नवयुग का आरंभ। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम अद्विका चोपड़ा है। आज मैं आपको पेड़ पौधों के बारे में बताने वाली हूँ। पेड़ पौधों से हमें फल और सब्जियाँ मिलती हैं। हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ हो तो जीवन है, जीवन हो तो हम हैं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम अलीना अरोड़ा है। मैं कक्षा पहली A की छात्रा हूँ। आज मैं इस हिंदी परियोजना में एक ऐसे महान व्यक्ति मिसाइल मैन के बारे में कुछ अनमोल वचन आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब ये अनमोल वचन अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो।
यदि तुम सपनों को सच करना चाहते हो तो सबसे पहले उन सपनों को देखना पड़ेगा। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाए, सपने वो है जो नींद ही ना आने दे। जिस दिन तुम्हारे सिग्नेचर्स किसी ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे, उस दिन तुम समझना कि तुम कामयाब हो गए हो। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगी, किसी के लिए अब्दुल तो किसी के लिए कलाम था। वो देश का सच्चा सपूत महान डॉक्टर अब्दुल कलाम था। महान डॉक्टर अब्दुल कलाम था। जय हिंद। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अक्षिति है। मैं कक्षा प्रथम ए की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने वचन बदलो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वचन बदलो दो प्रकार के होते हैं। एक वचन, बहुवचन। जैसे कि मुर्गा एक वचन है, मुर्गे बहुवचन है। केला केले, झंडा झंडे, लड़का लड़के, चूहा चूहे, बकरा बकरे, संतरा संतरे, गमला गमले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ होए। सुप्रभात, मेरा नाम एलियाना भाटिया है। मैं कक्षा पहली आ की छात्रा हूँ। आज मैं आपको स्वरों के बारे में बताऊंगी। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। हमारी हिंदी भाषा में 11 स्वर शामिल किए गए हैं। आइए देखिए, ये है मेरी स्वर पुस्तिका। पहला स्वर छोटे छोटे आ से अनार। बड़ा आ, बड़े आ से आम, जो फलों का राजा होता है और सबका मनपसंद फल है। छोटी ई से ई, इमली। बड़ी ई से ईख। छोटे ऊ से उल्लू, जो रात को जागता है और दिन में सो जाता है। बड़े ऊ से ऊन। री से ऋषि। ए से एड़ी। आई से ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। अंग से अंगूर। अह खाली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी स्वर पुस्तिका? धन्यवाद। सुप्रभात, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है प्रकृति के रंग, जिसके विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्रकृति के रंग हजार, कभी पतझड़ तो कभी बहार। पेड़ों की है शोभा निराली, इनसे बढ़ जाती हरियाली। फूलों के रंग न्यारे न्यारे, आँखों को लगते हैं प्यारे। तितलियां उड़ती चारों ओर, पंख फैलाकर नाचते मोर।
खुशियों से भर देता, सूरज चांद बारिश से देता, दिन रात का खेल रचाते। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका जी, मेरा नाम अंशिका कुमार है। मैं आज आपके सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कलियों को खिल जाने दो, मीठी खुशबू फैलाने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो। कलियां जो तोड़ी तुमने तो फूल कहाँ से लाओगे, बेटी की हत्या करके तुम बहू कहाँ से लाओगे। माँ धरती पर आने दो, उनको भी लहराने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो। माँ दुर्गा की पूजा करके भक्त बड़े कहलाते हो, कहाँ है वह भक्ति तुम्हारी जो बेटी को मार गिराते हो। लक्ष्मी को जीवन पाने दो, घर आंगन दमकाने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आराध्या कक्कड़ है। मैं प्रथम अ में पढ़ती हूँ। मेरा रोल नंबर है 10। आज मैं इस प्रदर्शनी में आपके सामने वचन के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जिन शब्दों से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। और वचन दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक वचन और बहुवचन। गमला गमले, केला केले, तितली तितलियां, पेंसिल पेंसिलें, कार कारें, लड़की लड़कियां। धन्यवाद। मैं अविका रोल नंबर 11 कक्षा प्रथम अ की छात्रा स्वरों की मात्रा के विषय में बताने जा रही हूँ। पहला स्वर है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे अनार अजगर। आ की मात्रा ये होती है जैसे आम आग। छोटी ई की मात्रा ये होती है जैसे इमारत इमली। बड़ी ई की मात्रा ये होती है जैसे ईख ईंट। छोटे ऊ की मात्रा ये होती है जैसे उपहार उल्लू। बड़े ऊ की मात्रा ये होती है जैसे ऊंट ऊन। री की मात्रा ये होती है जैसे ऋषि वृक्ष। छोटे ए की मात्रा ये होती है जैसे एड़ी एक तारा। बड़े ए की मात्रा ये होती है जैसे ऐनक रावत। छोटे ओ की मात्रा ये होती है जैसे ओखली ओढ़नी। बड़े ओ की मात्रा ये होती है जैसे उजाड़ और श्री। अंक की मात्रा ये होती है जैसे अंगूर अंगूठी। मात्रा ये होती है जैसे प्रत्यय। चंद्र बिंदु की मात्रा ये होती है जैसे चांद आंख। अब हम कुछ शब्द निकालेंगे, देखेंगे किस मात्रा का है। सेब सेब छोटे एक मात्रा का है। धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण, मेरे प्रिय दोस्तों, मैं अयाना जैन कक्षा प्रथम अ की छात्रा आपके समक्ष हिंदी व्याकरण में लिंग का वर्णन करने जा रही हूँ। जिस सबसे स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो मतलब होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। बहन भाई, बहन स्त्रीलिंग, भाई पुल्लिंग। राजा रानी, लड़की लड़का। गाय बैल। हिरन हिरनी। दूल्हा दुल्हन। थैंक यू मैम। सुप्रभात, मेरा नाम है आयाना खोसला। मैं कक्षा 1A की छात्रा हूँ।
आज मैं आपको लोप शब्दों की दुनिया में लेके जा रही हूँ। लोप शब्द का अर्थ है उल्टा। चलिए चलते हैं। दिन रात, अनेक एक, काला सफेद, गरम ठंडा, मोटा पतला, ऊपर नीचे, पास दूर, छोटा बड़ा, कड़वा मीठा, अंदर बाहर, पुराना नया। धन्यवाद। मेरे प्रिय साथियों का हिंदी प्रदर्शन में स्वागत है। हमारे देश में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से ये क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रसिद्ध त्योहार है। हजारों साल पहले मेरी और यूसुफ नाजरत नामक गांव में रहते थे। एक दिन गैब्रिएल नामक देवदूत आया और मैरी को बताया कि वे एक ऐसे बच्चे को जन्म देगी कि वो दुनिया का उद्धारक होगा। और जल्दी ही मैरी और यूसुफ ने शादी कर ली और मैरी गर्भवती हो गई। पर अगस्टस के नियमों के कारण मैरी और यूसुफ को नाज़रेत छोड़कर बेथलेहम आना पड़ा और उसी रात उनको कोई भी सराय रहने को नहीं मिले। इसलिए उन्होंने एक अस्तबल में शरण ली और उसी रात मैरी ने ईश्वर के पुत्र यीशु को जन्म दिया और वो अभी भी हमारे मन में रहते हैं। धन्यवाद। पिताजी, सुप्रभात। मेरा नाम कैरन है। मैं पहली आ की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 15 है। आज मैं आपको संज्ञा के विषय में बताने जा रही हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और पशु पक्षी के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, व्यक्ति जैसे मेरे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और मेरी अध्यापिका जी आदि। वस्तु जैसे छाता, किताब और मेज आदि। स्थान मेरा विद्यालय, चिड़ियाघर और ताजमहल आदि। पशु पक्षी मोर, तोता और शेर आदि। अध्यापिका जी जाएंगे व्यक्ति में, छाता जाएगा वस्तु में, मेरा विद्यालय जाएगा स्थान में, शेर और मोर जाएंगे पशु पक्षी में। ये था मेरा आज का विषय संज्ञा। धन्यवाद। शुभ दिन। सुप्रभात। मैं धानी अग्रवाल, कक्षा पहली ए की छात्रा, आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बाड़े की कील। इस कहानी में राजू है, उसे हमेशा गुस्सा आता है। इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसको कीलों से भरा एक थैला दिया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस थैले में से एक कील निकाल कर घर के बारे में ठोक देना। तो राजू ने वैसा ही करा। पहले दिन राजू को 40 बारी गुस्सा आया और राजू ने उतनी ही कीलें ठोक दी। धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। राजू को लगने लगा कि कीलों की ठोकने की मेहनत से अच्छा कि मैं अपने गुस्से पर काबू करूं। एक दिन ऐसा आया जिस दिन राजू ने कोई कील नहीं ठोकी। उसने किसी को गुस्सा ही नहीं करा। यह बात जब राजू ने अपने पिताजी को बताई तो पिताजी ने कहा कि अब से जिस दिन भी तुम्हें एक बारी भी गुस्सा ना आए उस दिन तुम बाड़े में से एक कील निकाल देना। राजू ने वैसा ही करा। धीरे धीरे बाड़े की सारी कीलें निकल गई। यह बात राजू ने अपने पिताजी को खुशी से पिताजी को बताई तो पिताजी ने
छेद दिखाते हुए पाड़े के छेद दिखाते हुए कहा, अभी कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकते। इसी प्रकार गुस्से में कहे हुए शब्द सामने वाले व्यक्ति को गहरा घाव छोड़ देते हैं। इसलिए अपना आपा खोने से पहले सोचो और समझो कि गुस्सा ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। धन्यवाद। हिंदी हमारी शान है, हर हिंदुस्तानी की पहचान है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हिंदी प्रदर्शनी में स्वागत है। मैं दानी जॉली कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। आज की हिंदी प्रदर्शनी में मेरा विषय है स्वर। बिना किसी अक्षर के सहायता के स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। आइए इस चार्ट की सहायता से स्वरों को समझते हैं। अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, अंग, अह, खाली। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम दृष्टि कपूर है। मैं कक्षा पहली A की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 18 है। आज मैं आपको पेड़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। पेड़ हमारी शान है। पेड़ हमारे बहुत उपयोगी होते हैं। हमें पेड़ों को काटने से मना करना चाहिए, कभी पेड़ नहीं काटने चाहिए। हमें पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, फूल, सब्जियां और फल भी मिलते हैं हमें। पेड़ वर्षा लाने में भी मदद करते हैं। पेड़ मिट्टी को भी बांध के रखते हैं। पेड़ों को हरा सोना भी कहा जाता है। इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गुनिका कक्षा पहली ओ की छात्रा, रोल नंबर 19। आज मैं आपको पेड़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। छाया ये हमको देते हैं, फल ये हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, प्रदूषण दूर हटाते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। पेड़ लगाओ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात, मेरा नाम हरित कौर है। आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का कुछ अंश प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है विलोम शब्द। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। चलिए अब मैं आपको इनके कुछ उदाहरण बताती हूँ, जैसे सच, झूठ। हार, जीत। पास, दूर। ऊपर, नीचे। दिन, रात। पुराना, नया। हंसना, रोना। ठंडा, गरम। अंदर, बाहर। मोटा, पतला। धन्यवाद। प्रभात अध्यापिका जी, मैं इनाया माथुर कक्षा प्रथम अ की छात्रा आपके समक्ष विलोम शब्द की परिभाषा और उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विलोम का अर्थ होता है उल्टा।
जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। इससे विपरीत अर्थक शब्द भी कहते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर नीचे, दिन रात, मीठा कड़वा, मोटा पतला, काला सफेद, लड़का लड़की। धन्यवाद। सुप्रभात आप सभी को। मैं काशवी कक्षा प्रथम अ हिंदी प्रदर्शनी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वचन के बारे में। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। झूला झूले, पंखा पंखे, लड़का लड़के, कुत्ता कुत्ते। मुर्गी मुर्गियाँ, लड़की लड़कियाँ, लड़की लड़कियाँ, केला केले, आँख आँखें। धन्यवाद। अंत में हिंदी भाषा की इस रचनात्मक प्रदर्शनी का समापन करते हुए हम सभी छात्राओं की ओर से अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य सिस्टर ग्रेटा जी व अध्यापिकाओं तथा सभी अभिभावकों को धन्यवाद करती हैं, जिन्होंने हमारा भरपूर मार्गदर्शन किया ताकि हम इस कोरोना की महामारी काल में आगे बढ़ सके और पढ़ सके। धन्यवाद।